खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। अनंतनाग के गडोल कोकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज 5वें रोज भी जारी है। आज भी दोपहर तक इलाके में वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। रात भर गोलियों का तबादला होता रहा। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कमीन गाह पर शेलिंग की है। कई आला फौजी और पुलिस अफसरान ने एनकाउंटर के मुकाम का दौरा किया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, इस वक्त की सूरत हाल जानना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर सिचुएशन है? बिल्कुल है ना, मैं आपको बता दूं कि लगातार 5 रोज से जो एनकाउंटर जारी है, तो उस सिलसिले में मिलिटेंट को टैकल करने या फिर मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जो है वो जारी है। और इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी इकदाम उठाए और लगातार जो ऑपरेशन है उसको मजीद सख्त बना दिया जा रहा है। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो हाइड आउट है उसको मुकम्मल तौर पर बस्ट कर दिया जाए। और जिस तरह से हमारे पास तस्वीरें जो न्यूज 18 JKLH को मौसूल हुई है, तो उसके मुताबिक जो हाइड आउट है तो उसने आग पकड़ ली है। और क्योंकि लगातार जो बॉम्बिंग हुई है, एक्सप्लोजन हुए हैं वहां पर हाइड आउट में, तो उस वजह से हाइड आउट जो है आग की नजर हो गया है। लेकिन ये अभी तक तस्दीक नहीं हो पाया है कि कितने मिलिटेंट इस एनकाउंटर में अभी तक मारे गए हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से कल हमने खबर दी थी कि जो 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर है उनको हलाक किया गया है। लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो पाई है, ना ही आर्मी की तरफ से या ना ही पुलिस की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि जो एनकाउंटर है वो अपने अंतिम चरण में है, लेकिन जो ऑपरेशन है वो भी जारी है। और लगातार 2 दिनों से ये कोशिश की जा रही है कि एक फाइनल असॉल्ट हो इस हाइड आउट पर। और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर मिलिटेंट मौजूद है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि चैलेंजेस बहुत है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने। एक तो यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन, और दूसरा वो जगह जहां पर हाइड आउट लोकेट है और काफी हाई टेरिन है, हाई ऑल्टीट्यूड पर वो वाक़ा है। और दूसरा इस वक्त जो कल भी हमने देखा कि बारिश हुई थी इस इलाके में, और उसकी वजह से जो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर पेश आई थी जो सिक्योरिटी फोर्स थे। और इस वक्त भी बिल्कुल वही समा है और जो बारिशों का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और हल्की हल्की बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो आसमान है, बादल किस तरह से छाए हुए हैं और अब्र-आलूद आसमान है। और ये लग रहा है कि बारिशें जो है, बारिशों का सिलसिला जो है वो काफी देर तक जारी रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज जो का हौसला है, अज़म है, वो इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। और ये लगातार कोशिश है उनकी कि इस ऑपरेशन में कोई बाधा ना पड़े। हालांकि मौसम एक बड़ा चैलेंज बन सकता है इस ऑपरेशन के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से देखा गया कि जो मेथड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ऑपरेशन जो है ये आगे भी जारी रहेगा। और जो जराये के हवाले से बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि मिलिटेंटों को टैकल न किया जाए और जब तक कि मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज ना किया जाए। बिल्कुल मुदस्सिर, और लगातार जिस तरह से आप तमाम तरह अपडेट देते रहे हैं उससे हम अपने नाजरीन तक पल पल का अपडेट, पल पल की जो खबर है वो पहुंचाते रहे हैं। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे, एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन रहा, एक बेहद लंबा ऑपरेशन चला, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी वाज़ेह है कि इस तरह की किसी भी दहशतगर्दी की कोशिश को बिल्कुल नाकाम बनाया जाएगा। इस इलाके के ताल्लुक से तो आपने बताया कि किस तरह से वहां पर जो है सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर जवान जो है तैनात हैं। इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं वहां की सिक्योरिटी की सूरत हाल भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए हिन्ना, जिस तरह से हमने पहले ही कहा जो जियोग्राफिक कंडीशन है यहाँ की, तो वो हमने नाजरीन को ऑलरेडी उनके साथ शेयर किया है। और इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं, जैसे अगर इस पहाड़ी रेंज की बात करेंगे जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज है, तो यकीनी तौर पर ये एक सेंसिटिव एक रेंज बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से कुलगाम में पहला एनकाउंटर, उसके बाद राजौरी में दूसरा एनकाउंटर और अब गडोल में तीसरा एनकाउंटर, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। और इसके अलावा जो आसपास के इस इलाके, इस पीर पंजाल में, तो वहां पर भी अभी नजर रखी जा रही है। और गडोल के इर्द गिर्द जितने भी एडजेसेंट इलाके हैं, जैसे आहलन है या दोदकुल का एरिया है या फिर वायलू की बात अगर करेंगे या फिर डक्सुम एरिया की बात करेंगे, तो वहां पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी डेप्लॉयमेंट की है और वहां पर जो खुसूसी नाके हैं वो कायम किए गए हैं। ये कोशिश की जा रही है कि हर जो एग्जिट पॉइंट है गडोल का, तो उसको सील किया जाए। और ये पहले से ही कोशिश रही है, जब पहले दिन ये एनकाउंटर शुरू हुआ तो तब से लेकर आज
आज तक सिक्योरिटी फोर्स की ये कोशिश रही है कि इन एग्जिट पॉइंट्स को पूरी तरह से सील ऑफ किया जाए और ऐसी कोई भी जगह ना छोड़ी जाए जहां से मिलिटेंट जो है वो राह फरार इख्तियार करने में कामयाब हो जाए। हालांकि अभी तक जिस तरह से हमने कहा कि मिलिटेंटों के न्यूट्रलाइजेशन के बारे में अभी तक कोई मुसद्दिका इतला नहीं मिल पा रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए वहां पर डेड बॉडीज को देखा गया है और जिसकी बिना पर हमने भी ये सोर्सेज से पता किया कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर हो सकते हैं जिनको हलाक किया गया और ये भी बताया गया था कि 2 मिलिटेंट जो है वो अलाइव है, वो जिंदा है। वो ये कल के खबर है अगर सूत्र के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जहां जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिससे ये तस्दीक हो जाए कि जो मिलिटेंटों की हलाकत है वो वहां पर हुई है वो अभी तक सामने नहीं आई है और इस हवाले से हम भी ये नहीं कह सकते हैं कि वहां कितने मिलिटेंटों की मौत हुई है और वहां कितने मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं और हमारा भी जरूर इंतजार रहेगा। तक पहुंचा रहे हैं और लगातार आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे मुदस्सिर, तमाम तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। तो इस बेहद अहम ऑपरेशन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अपने तमाम दर्शकों को हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। एक और अहम खबर, जम्मू में बीजेपी ओबीसी मोर्चे की तरफ से पीएम विश्वकर्मा योजना के आगाज पर एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया। बीजेपी ओबीसी मोर्चे ने पीएम मोदी की सालगिरह मनाई और ऐसी पॉलिसीज के लिए शुक्रिया अदा किया जिन्होंने लोगों की जिंदगियां तब्दील कर दी। रैली महाराजा हरि सिंह पार्क से निकाली गई जो कि कई इलाकों से होती हुई वापस महाराजा हरि सिंह पार्क पर इख्तिताम पसीर हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं सुनील प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा। आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे सबसे पहले मैं प्रदेशवासियों की तरफ से उनको बधाई देता हूं उनके जन्मदिन की और उसके साथ साथ उनका धन्यवाद करता हूं कि अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे जो पीएम विश्वकर्मा योजना जो लॉन्च करने जा रहे हैं, ये पूरा जम्मू कश्मीर का, पूरे भारत का ओबीसी समाज, जो पिछड़ा समाज है, जो लोग समाज पीछे रह गए हैं, उनके लिए उन्होंने जो कदम बढ़ाया है उनके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। और आज इस उपलक्ष्य पे भाजपा ओबीसी मोर्चा एक बाइक रैली निकालेगा और मोदी सरकार का, जो मोदी जी का धन्यवाद एक रैली होगी, उनसे धन्यवाद करेंगे कि ये जो रैली है उनको हम उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और ये जो स्कीम लॉन्च की उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी की गांधीनगर यूनिट ने गरीबों के लिए खास लंगर का एहतमाम किया। साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहे और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अब पीएम मोदी की इन मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की तारीफ कर रही है और मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सलाहियतों का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। आज पीएम मोदी का जन्म दिवस है और आज देश के कोने कोने में, मोहल्ले में, गली में, नुक्कड़ में आज कई प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए गए हैं। पीएम मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज गांधीनगर बीजेपी यूनिट की तरफ से भी आज लंगर की व्यवस्था की गई है और तमाम लोगों के लिए मीठा पानी और लंगर की व्यवस्था की गई है और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता इस मौके पे मुख्य अतिथि हैं और आप देखें कि तमाम जो सीनियर नेता हैं उनके साथ साथ जो बीजेपी गांधीनगर यूनिट है वो इस उत्सव में शामिल है। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमेशा जो पीएम मोदी है उन्होंने भी जो आवाम है, गरीब जनता है, उसके बारे में जो सोचा है, तो आज आप किस तरह से उसको मना रहे हैं? ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के नेता है और आज भारत के हर शहर में इसी प्रकार से कहीं हवन हो रहे हैं उनकी लंबी आयु के लिए, क्योंकि वो देश के लिए एक उदाहरण है। तो कोई लंगर लगा रहा है, कोई सेवा कार्य कर रहा है, कोई हवन कर रहा है। इसी प्रकार से शाम को हर मार्केट में, हर जगह पर यहाँ पर आयोजन किए जा रहे हैं। ये सब जाहिर होता है कि बहुत बड़े नेता जिनको जनता दिल से प्यार करती है, भारत को पिछले 9-10 सालों में कहाँ ऊंचाई तक विश्व में पूरे पहुंचा दिया, ये अपने आप में एक उदाहरण है। तो जनता का ये जो समर्पण है, उनके प्रति भाव है, ये दर्शाता है कि जगह जगह आयोजन हो रहे हैं। लोग उनके साथ हैं। 140 करोड़ की जनता जो है वो पीएम मोदी के आज इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके साथ सम्मिलित हुई है और विभिन्न जो तरह के फंक्शन जो हैं आयोजित किए गए हैं। कई पूजा, कई हवन और कई इस तरह के लंगर लगाए गए हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपोर में बीजेपी की नमो सेना की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें नमो सेना के कौमी कायदीन और यूटी के दीगर कायदीन के अलावा कारकुनों और दीगर मकामी लोगों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म की सेहत और उनकी तंदुरुस्ती के लिए यहाँ खास प्रार्थनाएं की गई। आज हमारा कश्मीर विकास कर रहा है। आज लाल चौक देखिए, आप रास्ता देखिए, यहाँ पे आज हमारा एप्स बन रहा है, रेलवे आ रही है। तो हमें विकास को चुनना है, टेररिज्म को नहीं। आज हमारे बच्चों को रोजगार देना है, हथियार नहीं। आज हमारे बच्चे को हाथों में कंप्यूटर देना है। यही मकसद लेके हम निकले हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है और हमारे मोदी जी की सोच है कि समाज के सबसे निचले स्तर, जो नीचे स्थान पर बैठे हुए हैं, गरीब हैं, असहायित हैं, माने जो शोषित हैं, उनको ऊपर उठाया जाए। तो इसके पूरे देश में हम लोग का एक कार्यक्रम चल रहा है कि हम उन एरिया में जाएं, उन लोगों से मिलें, उन बच्चों से मिलें, उन लोगों से मिलें, उनका सम्मान करें। क्योंकि हमारे मोदी जी अक्सर देखते होंगे मजदूरों का सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। देखिए का रद्द-ए-अमल आशीष सूद का फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तनकीद। कहा कुछ जमातों की खिसक रही है जम्मू कश्मीर में सियासी जमीन, बौखलाहट में कर रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने बनाया फारूक अब्दुल्ला को निशाना। कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत पर जवाबी हमला किया। डॉक्टर फारूक हैं एक तजुर्बाकार सियासतदान, एहतियात से देना चाहिए बयानात। पाकिस्तान और उसके स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट का बयान। कहा कांग्रेस पार्टी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की नहीं करती तायीद। वादी में है अमन, हुकूमत के दावों पर उठाए कांग्रेस ने सवाल। अलहदगी पसंदों को कौमी धारे में शामिल करना एक खुशाइन कदम, लेकिन कातिल नहीं कर सकते हमारे मुस्तकबिल का फैसला। मरहूम मौलवी इफ्तिखार अंसारी के गुनाहगारों को मिलनी चाहिए सजा। सीनियर पीसी रहनुमा आबिद हुसैन अंसारी। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का आगाज किया है। इस स्कीम से 18 कारोबार से वाबस्ता लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का आउटलेट फंड बनाया गया है। माली साल 2013 और 24 से 2027 और 28 तक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर 13,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत मुल्क भर में तकरीबन 30 लाख रिवायती कारीगर मुस्तफीद हो सकेंगे। स्कीम के पहले मरहले में मजदूरों को 5% शरह सूद पर 1 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। साथ ही अगले मरहले में इस रकम को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाएगा। स्कीम के तहत कारीगरों को तरबियत भी दी जाएगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर भगवान विश्वकर्मा को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम ने कुम्हार, महिला टेलर्स, कश्ती बनाने वाले लोग, लोहे का काम करने वालों से भी खास आत्मीयता के साथ मुलाकात की। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में भी सफर किया। पीएम मोदी ने इशू भूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का इफ्तिताह किया। ये मेट्रो स्टेशन 940 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, जो यशु भूमि कन्वेंशन सेंटर के करीब है। मेट्रो में सफर कर रहे पीएम मोदी ने मुसाफिरों से खास बातचीत की। पीएम ने मेट्रो में लोगों के साथ सेल्फी ली और बहुत ही हशाश बशाश नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों के साथ खास सेल्फी ली। खवातीन ने मेट्रो में सफर करते हुए पीएम की सालगिरह मनाई। वज़ीर-ए-आज़म की दराजी उम्र के लिए भी खास अंदाज में यहां मौजूद तमाम महिलाओं ने उन्हें दुआएं दी, उनको विश किया। सीधे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के
और मुरारी बापू ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद दी और उन्होंने सनातन धर्म से मुताल्लिक भी बात कही। मैं अखबार में पढ़ रहा था, आज ही था हेडलाइन एक हमारे गुजराती अखबार में कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहीं मध्य प्रदेश की एक सभा में सनातन धर्म के बारे में आजकल जो कुछ उटपटांग बातें चलती है, कुछ जो हो रहा है उसके बारे में बड़ा कड़ा निवेदन दिया है। मैं साधुवाद देता हूं कि समय आने पर सबको बोलना चाहिए, तो बहुत अच्छा साधुवाद है, बहुत अच्छा कि आजकल जो सनातन धर्म के बारे में जो कोई ऐसा बोल रहे हैं, कोई ऐसा सोच रहे हैं, जो हो मुबारक। लेकिन आपने भी अच्छा एक निवेदन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री साहब ने दिया, मैं स्वागत करता हूं। और अब याद आई यशस्वी प्रधानमंत्री साहब की, तो ये भी बधाई दे दूं कि G20 बहुत सफलतापूर्वक दुनिया में डंका लगा गई साहब, धुंधु भी कर गई, इसकी भी बड़ी बधाई प्रदान कर रहा हूं। और अब आ ही गया प्रभाव, कल चुक जाऊं तो, इसलिए कल 17 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। कोई जन्मदिन की बधाई दे इससे पहले एडवांस में व्यासपीठ आपको बधाई दे रहे हैं, आपके जन्मदिन, आपकी समझ, आपका समय और आपका समत्व हम योग मुच्यते। आपके जन्मदिन पर कहीं योग की और ये सब कुछ जायरात हो रही है, तो मैं 3 शब्द जोड़ूंगा, आपकी समझ, आपका समय, आपका समत्व, जो भारत और विश्व के लिए निरंतर आहूत हो रहा है। इदम अग्नये नमः के रूप में दिन दुना रात चौगुना पढ़े, ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता। मैं आपको बहुत बहुत हमारे प्रभु की आज्ञा लेकर उसका भी आशीर्वाद अंदर मिला करके बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। कोकरनाग एनकाउंटर में एक डीएसपी समेत 3 फौजी अफसरान की शहादत पर म्यूनिसिपल कमेटी त्राल के काउंसलर ताहिर मंसूर जरगर और उनके अमले ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में अमन चैन को बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहता है और कश्मीर में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। उन्होंने शहीद जवानों के अहले खाना के साथ हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। जवान हमारे शहीद हुए, जिनमें 3 अफसर लेवल रैंक के थे, तो हम आज यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ताकि हम इन किलिंग्स को हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं कड़े अल्फाज में, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ पे चैन अमन का जो माहौल अभी कायम हुआ था पिछले कुछ सालों में, मुझे लगता है कि ये आज फिर से शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें अगर देखा जाएगा कि हम यही कहेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है उनके शायद इरादे ठीक नहीं है, वो कश्मीर में चैन अमन नहीं जाना पसंद करते हैं। खबर मेंढर से है, जहां के भेरवा में एकलव्य मॉडल रहायशी स्कूल में जेर तालीम बच्चों के वालिदैन ने एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा तामीरात आमा के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक एमएलए जावेद अहमद राना भी इस एहतजाज में शरीक रहे। एहतजाजी के मुताबिक स्कूल में पानी और बिजली की खस्ता हालत की वजह से उनके बच्चों को यहाँ काफी मुश्किलात का सामना है। स्कूल में कोई भी मेन गेट तक नहीं है। जावेद अहमद राना ने कहा कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि मॉडल स्कूल का नाम तो दिया गया, लेकिन स्कूल में सहूलियात है ही नहीं। उनका कहना है कि महकमा तालीम और डिप्टी कमिश्नर पुंछ जाती तौर पर हकायक का जायजा लें और बच्चों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने। जावेद राना ने महकमा PWD के अफसरान के खिलाफ आला सतही इंक्वायरी का भी मुतालबा किया। आज का ये प्रोटेस्ट जो है, ये जो हमारे यहाँ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भेरा में जो हमारे बच्चे हैं, इनके वालिदैन की तरफ से था। मुझे भी कॉल किया गया, मैं आया। हमने पहले स्कूल की विज़िट की है, वहाँ प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हुई। इसमें शक नहीं है कि प्रिंसिपल साहब जो है वो इस मुश्किल वक्त में फंड्स ना होने की वजह से उनके पास इस स्कूल को चला रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई हैं उस पे भी हमने वहाँ डिस्कस किया है, जो देखने में बहुत छोटी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे हैरानगी है कि करोड़ों रुपया जो है एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भेरा के लिए रिलीज़ हुआ है,
इन करोड़, मुझे लगता है कि ये कोई 15-20 करोड़ से ज़्यादा पैसा रिलीज हो चुका है इस वक्त तक। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ को रेगुलर पावर सप्लाई नहीं है, रेगुलर पानी की सप्लाई नहीं है। यहाँ जो मेन गेट है वहाँ वो नहीं है, मेन गेट लगाना चाहिए था। बच्चे जो हैं वो जंगल में, वो एक आसमान तले एक रह रहे हैं, यहाँ बच्चियाँ भी हैं। बड़े दुख की बात यह है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि सबका साथ सबका विकास, डेवलपमेंट्स के। आज पीएम नरेंद्र मोदी का 73वां यौम पैदाइश है। मुल्क के लोग पीएम मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर खास मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इस मौके पर उधमपुर में डोगरा क्रांति दल की ओर से एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया। डोगरा क्रांति दल के सदस्य बलवंत सिंह मनकोटिया ने सैकड़ों रजाकारों के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए एक इंसदाद मंशियात मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस रैली में तलबा और मकामी नौजवानों ने जोश खरोश से हिस्सा लिया। बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस मौके पर कहा कि नरेंद्र मोदी दुनिया के मशहूर लीडर हैं और वो मंशियात के खिलाफ हैं। रैली में शरीक लोगों ने मंशियात फरोशों और स्मगलरों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया ताकि मुल्क की नौजवान नस्ल तबाही से बच सके। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी जो प्रिय नेता हैं, पूरे देश और दुनिया के हैं, हिंदुस्तानियों के तो हैं ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया के प्रिय नेता हैं। आज उनका जन्मदिन है और हमारी एनजीओ डोगरा क्रांति दल की तरफ से उधमपुर में उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पे हर वर्ग के लोगों ने हजारों की तादाद में सड़कों पे निकल के मोदी जी के लंबी आयु के लिए दुआ की है, उनके स्वास्थ्य के लिए कामना की है। उनको भगवान ताकत, शक्ति और हिम्मत दे और इसी तरीके से देश की जनता को वो सेवा वो करते रहें, इसकी दुआ की है। और उनके जन्मदिन के ऊपर आज ड्रग्स को लेके भी हमारे लोगों के अंदर एक चर्चा है। ड्रग्स अवेयरनेस की भी लोगों ने चर्चा की है। ड्रग्स अवेयरनेस की भी रैली इसको हम कह सकते हैं। और इसमें देश की जनता ने, आज उधमपुर की जनता ने, जम्मू कश्मीर और देश की जनता आज प्रधानमंत्री जी से ये मांग करती है कि उनके जन्मदिन पे, चूंकि पुराने ज़माने में देश का जो हेड और कंट्री का जो हेड तो होता था, जन्मदिन के मौके पे जब भी लोग उस दिन पे जो कोई मांग करते थे तो वो उनकी पूरी करते थे। तो आज उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए उधमपुर की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता उनसे मांग करती है कि ड्रग्स को रोकने का एकमात्र तरीका है कि पार्लियामेंट के अंदर ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए और कम से कम सजाए मौत का कानून बनना चाहिए। डोडा जिले के गंदो भलिसा और उसके आसपास की सड़कों पर मोटर वाहन विभाग ने 2 दिवसीय जांच अभियान चलाया है। रॉबिन परिहार मोटर वाहन निरीक्षक और नितिन सिंह सहायक MYI के नेतृत्व में टीम ने यातायात पुलिस और जम्मू और कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इसे पूरा किया। इस अभियान का उद्देश्य था कि लोगों को ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों को जागरूक किया जाए, साथ ही किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करने की भी यहां अपील की गई। जांच अभियान के दौरान कुल 120 वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग में मोटर वाहन अधिनियम और इससे संबंधित नियमों में विभिन्न उल्लंघनों के लिए 57 वाहनों के चालान भी काटे गए। इस जांच का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देना रहा। पूरा ऑपरेशन ARTO डोडा राजेश गुप्ता की देखरेख में आयोजित किया गया। डोडा की तरफ से हमने ये उनकी डायरेक्शन पे ड्राइव रखी थी। यहाँ पे हमें बड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ओवरलोडिंग होती है, प्राइवेट इकोस जो हैं वो पैसेंजर कैरी करते हैं और विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट हेलमेट, और कुछ गाड़ियां जो है विदाउट रजिस्ट्रेशन के यहाँ चलती हैं। तो इसलिए हमने ये 2 दिन का टूर रखा था यहाँ पे चेकिंग के लिए। तो इन फ्यूचर हम ये ड्राइव्स में बार बार रखेंगे। तो लोगों को हम अवेयर भी कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप गाड़ी नहीं चला सकते हो और आपकी गाड़ी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। गाड़ी की फिटनेस ठीक होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो गाड़ी की फिटनेस कैंसिल, सस्पेंड। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।